हर सवाल डिफरेंट नौइयत का होता है। कुछ सवाल एक्सप्लेनेटरी होते हैं, कुछ में बुलेट पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब जो हम सवाल करने लगे हैं ये एक्सप्लेनेटरी सवाल है, यानी इसमें एक्सप्लेनेशन मांगी हुई है। आइए इस सवाल के हल करने के तरीके को देखते हैं। जब आपके सामने ये क्वेश्चन आए कि व्हाट इज मेंट बाय ड्रेनेज सिस्टम, राइट इन डिटेल, तो आप समझ जाएं कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपने डिटेल में लिखना है, यानी ये एक एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है। तो आप उसी तरह अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके बाद अपना एक आंसर देंगे। इसमें आप इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं, जिस पे आप बता सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है। याद रखें ये ड्रेनेज सिस्टम कोई घर का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, बल्कि ये रिवर्स और वाटर का फ्लो है जो कि ग्लेशियर से उतरकर नीचे की तरफ आता है और इसको सिस्टम ऑफ रिवर्स कहते हैं। तो आप इसके इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि ये सिस्टम ऑफ रिवर्स है। इंट्रोडक्शन में बताने के बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे डिटेल में कि ये कैसे नीचे आता है और किस तरह वाटर फ्लो को बरकरार रखता है और ग्लेशियर से पिघलकर पानी जो नीचे आता है और पाकिस्तान में जो स्ट्रीम्स बनती हैं या पाकिस्तान में जो नहरी निज़ाम है वो इसको किस तरह चलाया जा सकता है। आप एक तस्वीर के थ्रू भी शो कर सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान में ग्लेशियर्स के थ्रू पानी नीचे आता है और एक आबी निज़ाम बन सकता है। एक्सप्लेनेशन देने के बाद आप लाजिम है कि एक कंक्लूजन लिखें। ये ऐसे सवाल होते हैं जिनमें एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं: इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड देन कंक्लूजन। आज के बाद अगर आपको कोई भी राइट इन डिटेल वाला सवाल आए तो आपने इसको इस तरीके से हल करना है। पाकिस्तान का ड्रेनेज सिस्टम यानी इसका सिस्टम ऑफ रिवर कैसा है, इसकी डिटेल वीडियो आपको ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर मिल जाएगी।